हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है जो कि ज्वाइनिंग के समय पे लगती है। तो ये जो फॉर्म दिया गया है या आरआरबी भुवनेश्वर के द्वारा दिया गया था, जिसमें हमारे 5 पेज का एक अटेस्टेशन फॉर्म है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक फ़ोटो लगानी है, जो कि हमारी वही फ़ोटो है जो कि हमने डीवी के समय में दिया हुआ था। उसके नीचे हमें अपने फ़ोटो पर एक क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, मतलब कि अपना अटेस्टेड करना है अपने सिग्नेचर कर कर। फिर उसके नीचे हमारे जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें हमें अपना फुल नेम भरना है। तो इसमें देखा जाए तो सर नेम पहले दिया हुआ है और नेम बाद में दिया है। तो सर नेम को पहले भरना है और नेम को बाद में भरना है। कैपिटल लेटर में सभी को भरना है। ब्लू पेन से भी भर सकते हैं, ब्लैक पेन से भी भर सकते हैं, कैपिटल लेटर में। फिर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट एड्रेस को भरना है। तो जहाँ पे आप वर्तमान में रह रहे हैं उस एड्रेस को भरना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने भरा हुआ है अपना प्रेजेंट एड्रेस, हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स भरा हुआ है, विलेज भरा हुआ है, पोस्ट ऑफिस भरा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट भरा हुआ है, थाना भरा है, स्टेट, ये सारी चीज़ें इसमें भरना हुआ है, प्रेजेंट एड्रेस। इसके बाद नीचे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है ए और बी करके दिया हुआ है। तो इसमें ए है कि एक होम एड्रेस है। तो कुछ स्टूडेंट का जो है प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम होगा। तो आप इसमें ऊपर वाले जो एड्रेस है पॉइंट नंबर 2 में, वहीं सेम हमारे तीसरे के ए में भी भर सकते हैं अगर दोनों सेम है तो। अगर किसी का होम एड्रेस अलग है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है, इसमें होम एड्रेस पर अपने घर का एड्रेस भर सकते हैं। इसके बाद तीसरे का बी जो है, इसमें लिखा गया है कोई अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहा है तो उसमें आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखना है। अगर आप भारतीय हैं तो आप उसमें तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखना है तीसरे के बी में। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में। तो फोर्थ नंबर पॉइंट में देख सकते हैं कि इसमें आधार नंबर मांगा गया है आपका। तो जो आपका आधार कार्ड है उसका हमें आधार नंबर मांगा गया है, उसको भरना है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे पैन कार्ड है, तो पैन कार्ड का नंबर भरना है फिफ्थ नंबर पॉइंट में। फिर सिक्स्थ पॉइंट में आपका नेशनलिटी पूछा गया है कि आप इंडियन हैं या फिर और कोई देश से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद सातवें नंबर पर जो हमारा है 3 पॉइंट दिया गया है ABC। इसमें ए में मांगा गया है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप उसको डेट ऑफ बर्थ अपना भर दीजिए। बी में है प्रेजेंट एज, तो जैसे कि आपकी एज अगर हमारी 28 साल है, 25 साल है, 26 साल, तो उसको भर दीजिए। एंड सी में है एज एट द मेट्रिकुलेशन, जब आपने क्लास 10th किया था तो उस समय आपकी एज क्या थी, अप्रॉक्सीमेट एज भरना है। अगर एग्जैक्ट निकाल सकते हैं तो एग्जैक्ट भर सकते हैं, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट भरना है। इसके बाद आते हैं आठवें पॉइंट में। तो आठवें पॉइंट में हमारे देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ द बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट भरना है। तो आपका जहाँ पे जन्म हुआ था, तो जैसे मैंने अपने भरा है कपसेठी, ये हमारा प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, और डिस्ट्रिक्ट वाराणसी हो गया, स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया। ये आठवें के ए में हमें ऐसे भरना है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो आठवें के बी में हमारा है केवल हमें डिस्ट्रिक्ट भरना है और स्टेट भरना है। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट भरा हुआ है वाराणसी, मेरा डिस्ट्रिक्ट वाराणसी है, और स्टेट जो है उत्तर प्रदेश भरा हुआ है। और आठवें के सी में फिर से भरना है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग। तो आपके पिताजी कहाँ से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, वो भरना है। तो अगर आपका पिताजी वाराणसी से, मतलब कि जैसे मेरे पापा वाराणसी से हैं, मैं भी वाराणसी से हूँ, तो सेम मैंने भरा है। अगर जैसे किसी का पिताजी मान लीजिए कि वाराणसी से हैं और पूरी फैमिली इस समय दिल्ली में रह रही है, तो आप दिल्ली का भरेंगे। तो इस केस में ये सी में हमें ऐसे भरना है। अगर सेम है तो आपको सेम ही भरना है। और इसके बाद आते हैं 9 नंबर पॉइंट में भी ए और बी दिया गया। इसमें ए में पूछा गया है कि योर रिलीजन, आप किस धर्म को फॉलो करते हैं। तो आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन धर्म, जिसको भी फॉलो करते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। और बी में है कि आर यू मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट, या फिर शेड्यूल ट्राइब, या फिर बैकवर्ड क्लास। अगर आप SC ST और OBC से हैं तो आपको यहाँ पे एस भरना है, और अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे नो भरना है। ठीक है, इसमें ऐसे देखना है। तो अगर OBC SC ST से हैं तो यस, अगर जनरल से हैं तो नो भरना है। ये हमारे 9th के पॉइंट नंबर बी में भरना था। अब आ जाते हैं 10th में। तो 10th में हमारा कुछ नहीं है। इसमें एक है पार्टिकुलेट ऑफ द प्लेस, पर्टिकुलर ऑफ ए प्लेस वेयर यू हैव ए रेसिडेंस मोर देन 1 ईयर। तो अगर जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि अपने घर से 1 साल से, मतलब कि 1 साल या उससे ज़्यादा से अपने घर से दूर रह रहे हैं, कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी रह रहे हो, तो आप उसकी डिटेल्स भरिए, और क्यों रह रहे थे ये भी डिटेल्स भरना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट, तो अपना भरा हुआ है कि मैं 15/8/23 से 25/9/2025 तक कहाँ पे था, मैं ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 18 में भरा हुआ था।
वहाँ पे था उत्तर प्रदेश में। और यह किस राज्य में पड़ता है, किस सिटी में पड़ता है, तो यहाँ पे नोएडा भरा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट भरना है और हेड ऑफ क्वार्टर भरना है। अगर किसी का ऑफिस है तो उसका डिटेल्स भरना है। तो 10 नंबर पॉइंट में भरना है कि जब आप अपने घर से कहीं पर भी अगर 5 साल के अंदर रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी रहे हैं, उसकी डिटेल भरना है, किस पर्पज से रहे हैं वो भरना है और किस डिटेल से। अब आ जाते हैं 11 नंबर पॉइंट में। तो 11 नंबर पॉइंट में हमें क्या है कि आपके फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स पूछा जाता है। जैसे इसमें फादर है, मदर है, स्पाउस है, तो इस समय हमें क्या भरना है। तो फादर में हमें अपना पापा का नाम भरना है, उसके बाद नेशनलिटी भरना है, फिर किस प्लेस ऑफ द बर्थ भरना है, और वो क्या करते हैं उसके भरना है, फिर एड्रेस भरना है। सेम चीज़ मदर का भी भर सकते हैं, अगर आपकी शादी है तो स्पाउस के बारे में डिटेल्स भर सकते हैं, नहीं तो फिर उसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं 12th में। तो 12th में क्या लिखना है, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश ऑफ ए सन डॉटर्स इन स्टडिंग लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। अगर ऐसा कोई है तो भर सकते हैं, नहीं तो फिर नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही भरिएगा। इसके बाद 13 में है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब कि आपने स्टार्टिंग से अब तक क्या क्या पढ़ा हुआ है उसकी डिटेल्स भरना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10th किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने भरा कालिका धाम इंटर कॉलेज वाराणसी। तो 10th मैंने 2015 में एडमिशन लिया था और मई 2016 में छोड़ा हुआ था। तो हाई स्कूल एग्जामिनेशन, उसके बाद देवराय इंटर कॉलेज कपसेठी वाराणसी। तो यहाँ पे जून 2016 में एडमिशन लिया था, मई 2018 में कंप्लीट हुआ था इंटरमीडिएट। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, जुलाई 2018 में एडमिशन लिया गया था, मई 2021 में कंप्लीट किया गया था। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरना है, एड्रेस के साथ यहाँ पे भरना है, यहाँ पे कब एडमिशन लिया गया था, और इसके बगल में डेट ऑफ लिविंग मतलब कब आपने छोड़ा था, और उस एग्जामिनेशन के बारे में भरना है। इसके बाद आते हैं 14A। तो 14A हमारा एक पॉइंट है जिसमें लिखा गया है कि आप कोई भी जॉब वॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल्स देना था। तो यहाँ पे नो नो भर देना है, या फिर खाली छोड़ सकते हैं, जो चीज़ें नहीं पता है उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद 14B में भी है कि वो कोई भी उससे रिलेटेड है तो उसके बाद यस बताना है, नहीं तो फिर नो करना है। 14 नंबर पॉइंट छोड़ने के बाद अब आते हैं 15 नंबर में। तो 15 नंबर में हमारे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं आपके बारे में, आपसे रिलेटेड, कि हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन सेंटर जो होता है उसके अंदर कभी लिया गया है। तो अगर हाँ तो यस भरना है, नहीं तो फिर नो लिखना है। यहाँ पे नो लिख भी सकते हैं और टिक भी मार सकते हैं। ये नो पे टिक मार देंगे तो नो, यस पे मार देंगे तो यस। तो जैसे हमने यहाँ पे सभी पे नो नो लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा है कभी आप अरेस्ट हुए हैं तो नो, अगर हुए हैं तो यस, नहीं तो फिर नो। ठीक है। कभी आप पकड़े गए थे, कोई क्रिमिनल आपकी पेंडिंग कोर्ट में केस चल रही है तो यस, नहीं तो नो। ऐसे सारे डिटेल्स इसमें है। आपके कॉलेज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई थी तो उसके बारे में नो करना है, अगर यस है तो यस करना है। ठीक। इसके बाद हमारा आता है 15 नंबर का सेकंड पॉइंट, जिसको बी मान सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि आपके 15A में जो 15 नंबर का फर्स्ट पॉइंट है उसमें आप किसी में भी यस किए हुए हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में यही लिखा गया है कि ऊपर किसी में भी यस किया हुआ है तो उसके नीचे उसकी सारी डिटेल्स भरना है। तो मैंने अपने यहाँ किया है, सभी में नो लगा दिया है। तो मैंने कभी किसी में यस नहीं किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिखा हुआ है। इसके बाद आते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर में हमें क्या करना है कि नेम ऑफ द टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, मतलब कि आपके जानने वाले दो ऐसे भरोसेमंद होने चाहिए, आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली में मेंबर हो, या फिर कोई भी हो सकता है। तो मैं वो जो कि आपके विरोध न करें, आपका सपोर्ट ही करें सभी कंडीशन में। तो ऐसे दोस्त जो विश्वास करते हो जिस पे, उनको नाम भरना है, उनकी डिटेल्स भी भरना है, एड्रेस के साथ भरना है, कि वो प्रूफ दे सके कि हाँ यहाँ के निवासी हैं वो आप, और यहीं पे रहते हो, उसके बारे में। जो भरोसे लायक हों उन्हीं दोस्तों का यहाँ पे नाम देना है, उन्हीं का फैमिली मेम्बर का नाम देना है, उन्हीं पड़ोसियों का नाम देना है। ध्यान रखना कि ऐसी चीज़ें होनी। इसके बाद हमारा लास्ट पेज पे है कि हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें सभी चीज़ लिखा गया है कि मैंने जो भी डिटेल्स दिया है वो सही है, और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है। अगर कोई गलत चीज़ पाया जाता है तो उसमें मुझे केस उसे भी एक्शन ले सकता है रेलवे। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, उसके बाद एड्रेस लिखना है और डेट लिख के इसको छोड़ देना है। ये हमारा था टोटल अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि आरआरबी भुवनेश्वर द्वारा दिया गया था। लेकिन अटेस्टेशन फॉर्म सभी जोन में सेम रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसको कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें भरनी है, उस बातों को हमें ध्यान में लेकर चलना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सभी जो फॉर्म मैंने अभी ऊपर दिखाया है, ये सभी फॉर्म इस प्रेजेंट ईयर 2025 का है।
अब इसके बाद मैं 2019 में जो हमारे आरआरबी एलपी के फॉर्म भरा गया था, अटेस्टेशन फॉर्म, उसका मैं आपको पूरी पीडीएफ ही मैं मतलब दिखा सकता हूँ कि मतलब किस तरीके से भरा गया था और वह सबमिट किया गया था। वो कोलकाता जोन में सबमिट किया गया था। देख सकते हैं कि यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म है, वही सेम डाटा यहाँ पर भी है, सेम चीज़ें वहीं है, सब कुछ पॉइंट भी सेम है। तो आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स सेम है, तो मैंने वैसे ही भर के ये बताया है। मैं ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप न समझ में आए तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ देख सकते हैं। किसी भी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है कमेंट में पिन किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को ले सकते हैं जो मैंने अभी भरा है 2025 का। उसके साथ साथ 2019 का जो आरआरबी एलपी के लिए अटेस्टेशन फॉर्म लगा था, वो सारी चीज़ें एक ही पीडीएफ में अटैच करके मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिससे कि सभी स्टूडेंट को आसानी हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको फॉर्म भरने में।